सर आप एज अ बैरिएट्रिक सर्जन आप क्या बोलना चाहोगे जो लोग ओवरवेट है या ओबीस है। पहला जो एक कदम आपने लेना है, जब तक समस्या को नहीं जानोगे, चाहे वो राजनीतिक हो, घरेलू हो या मेडिकल हो या कार्य के साथ लिंक्ड हो, जब तक परेशानी को आप नहीं समझोगे उसका सुझाव जो है फेलियर होगा। जैसे मैंने आपको बताया है, ओवरवेट आपका बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि यदि आप 25 से 30 के बीच में हो तो आप सावधान रहिए कि वेट इससे आगे ना बढ़े। हाय एवरीबॉडी, आज एफसीआर ग्रुप चल पड़ा है गंगाराम हॉस्पिटल और आज हम लोग पॉडकास्ट करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर सुविराज जॉन का, जो एक लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जन भी है। तो चलिए सर से बात करते हैं। वेलकम टू आवर शो एंड प्लीज कीप वॉचिंग। आपका इंसाइट सुन के ही मतलब इतना कुछ मुझे जानने को मिला और डेफिनेटली दर्शकों को भी पता चला ये सब बातें। तो सर आप एज अ बैरिएट्रिक सर्जन आप क्या बोलना चाहोगे जो लोग ओवरवेट है या ओबीस है। पहला जो एक कदम आपने लेना है कि प्रॉब्लम को पहचानिए। हो सकता है आपको कोई परेशानी ना हो, इसका एक सरल जो उपाय है कि अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना है। एक प्रॉपर मेडिकल हेल्थ चेकअप जो किसी भी आजकल किसी भी बड़े अस्पताल में, इसमें आपका एक बेसिक प्रोफाइल होता है। आजकल अलॉन्ग विद योर वेट आपकी ब्लड वर्क होती है जिसमें आपके शुगर्स, आपके लिपिड्स, आपके किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन ये हो जाती हैं अलॉन्ग विद विटामिन लेवल्स। ये मिनिमम कॉमन पैनल होती है। एक्सरे, ईसीजी एंड अल्ट्रासाउंड होती है। एज रेंज अलॉन्ग विद फैमिली हिस्ट्री के अनुसार यदि आपका रिस्क ज़्यादा है कार्डियक में तो आपका एक्सटेंडेड प्रोफाइल भी हो सकती है। आपकी इकोकार्डियोग्राम या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम ये सब हो सकती हैं और उसके आधार पे अगला कदम या कोई जांच आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है, ओवरवेट आपका बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि यदि आप 25 से 30 के बीच में हो तो आप सावधान रहिए कि वेट इससे आगे ना बढ़े। कदम उठाइए ताकि वो आप नॉर्मल रेंज की तरफ वापस चले जाए। ये एक आसान मौका है क्योंकि इसके बाद में यदि आपका वेट बढ़ जाता है, जितना आपका वेट क्लास ऑफ ओबेसिटी बढ़ती है उतना ही मुश्किल होता है अपने बल पे वापस नॉर्मल रेंज में आके पहुंचना और वहां मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल कुछ उपाय हैं। पहली बात है, जैसे आपका ओबेसिटी में आ गया, बीएमआई 30 से ऊपर निकल गया, लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस होती हैं उसके मुताबिक 27.5 बीएमआई से ऊपर भारतीय सिचुएशन में निकलना उसको भी मोटापा माना जाता है, क्लास 1 ओबेसिटी। तो ज़्यादातर एशियन इंडियंस में 2.5 पॉइंट्स जो है कम पॉइंट से हमारी डेफिनेशन शुरू हो जाती है। तो यदि आप क्लास 1 ओबेसिटी में आ गए हैं तो पहला कदम जो आपने करना है, अपने लाइफस्टाइल को जो है ऑडिट करना है। आपने देखा कहाँ कमियां है, जितना कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप कर पाओगे बिकॉज आपके वर्क कमिटमेंट्स हैं, उस पर आपकी वर्क एंड पर्सनल कमिटमेंट्स हो जो उसको मुश्किल करती है, पर जहाँ भी ट्राई कीजिए। इसके बाद में डाइट को आपको क्यूरेट करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना प्रयास कीजिए, किसी डाइटिशियन का, एक ऑथराइज्ड डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन की मदद लीजिए। एंड यदि आपके काम काज में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कम से कम आधा 1 घंटा, इफ पॉसिबल उससे ज्यादा, इन अ स्टेप वाइज फैशन आप सिंपल वॉकिंग शुरू कीजिए। आप किसी जिम्नेजियम में जाएंगे, जिम में जाएंगे, उनके कोचेस आपको वेरियस ऑप्शन बताएंगे। आई वुड सजेस्ट प्लीज गो एंड आस्क द डॉक्टर एंड योर फिजियोथेरेपिस्ट। एक्सरसाइजेस भी नीड टू बी सेफ। आजकल इंजरी हो जाती है जहाँ वेट ज्यादा, लोग विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं। इंजरी बोथ टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, आपकी मसल्स को, लिगामेंट्स को, बोन्स को, इवन फ्रैक्चर्स हो चुकी हैं जहाँ मोटे लोगों को आपने विगरस एक्सरसाइज पे डाल दिया बिना ट्रेनिंग एंड परमिशन, फ्रोजन शोल्डर एंड ऑल दिस। एंड जहां आपका बॉडी में आपका क्लास ऑफ ओबेसिटी ज्यादा है और आपकी एज ज्यादा है, आई वुड से 35 उम्र से ज्यादा है आपकी उम्र, आप एक कार्डियक फिटनेस प्लीज लीजिए, मेडिकल फिटनेस लीजिए विगरस एक्सरसाइज के, क्योंकि आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो यदि आपने स्ट्रेट अवे विगरस एक्सरसाइज पे पहुंच जाए जिम में। जैसे कार्डियो है, जो आपकी गति जो है नॉर्मल वेट लॉस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए आपकी जो गति होनी चाहिए 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, उससे कम, नॉन इंक्लाइन ट्रेडमिल पे। बिना इंक्लाइन का मैं कहूंगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर मत जाइए। जैसे ही आप 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर जाओगे, यू विल बर्न शुगर नॉट फैट प्रिडोमिनेटली। दोस्तों, आप 1.5-2 घंटे की पूरी जिम करा लो और अच्छे आपको एक्सरसाइज की फीलिंग आ गई, पसीने छूट गए, सांस फूल गई, बट यू विल हैव बर्न्ड मोर शुगर देन फैट। So slow, persistent, long exercise burns fat. फैट जो है आपकी एक लॉन्ग करेंसी होती है, शुगर होती है फॉर अ शॉर्ट स्पेस। तो ये आपको जानना जरूरी है। अब
कीजिए जरूर अपने जो फास्ट विगरस एक्सरसाइजेस, पर उसकी जो मात्रा है वो कम रखें। तो स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल, बट उसको मेंटेन कीजिए। सो सिंपल वॉकिंग शुरू कीजिए, 1-1.5 घंटे के लिए भी आप शुरू कर लीजिए, पॉसिबल। दैट बर्न्स मोर फैट देन रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल एक फैक्ट आपको जानना है। आपको मैंने नींद के बारे में बता दिया है, आपको एक्सरसाइज के बारे में बता दिया है। थर्ड जो डाइट है, ब्रॉडली स्पीकिंग, क्विक डिटेल्स, दिन में कम से कम 400 से 500 ग्राम जो है हरियाली, दैट इज ग्रीन्स, either salads, fruit या vegetables, नॉन स्टीम, नॉन ग्रिल्ड, फ्रेश लीजिए। इसमें देखिए आप थोड़ी मेहनत लगेगी, प्रयास रहेगी, आपको मार्केट से लाना होगा, शायद फ्रिज में रखना होगा, तो कट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, पैक करनी पड़ेगी आपके टिफिन में, पर कम से कम एक छोटा प्लेट सैलड बिफोर एवरी मील, ये अच्छा रहेगा। ये आपको जो है इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम टेकिंग एक्सेस कैलोरीज आल्सो, एंड जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें मिलने की जो चांस ज़्यादा है। रिफाइंड आइटम्स आई वुड से, जो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर पे ले लीजिए, किसी त्योहार पे ले लीजिए, उसको रूटीन ना बनाए। रिफाइंड में मैं कहूँगा वाइट शुगर, एनीथिंग दैट इज रनिंग द वाइट, आपके जो रिफाइंड ऑयल होती है, बटर, घी, इसकी जरूर लीजिए, बस इसकी लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा आपको। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो डाइटिशियन की जो है स्कोप एंड स्पैन में आती है। एंड आई वुड से यदि आपका इस प्रयास के बाद में भी वेट हिल नहीं रहा या वापस आ रहा है, यू शुड एंड मस्ट गेट अ मेडिकल इवैल्यूएशन एंड एन ओपिनियन। टुडे विद क्लास 1 ओबेसिटी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में जानलेवा है, इसकी ट्रीटमेंट जो है एक तरीके से ज़रूरी है। एंड even though you may not begin treating yourself immediately, get to know what the options are. Beside lifestyle, today we have multiple options in terms of medicines. उसमें आपने भी प्रेस पे देखा होगा, ऑनलाइन देखा होगा, यू हैव GLP-1 एनालॉग्स। इसमें कॉमनली नेम्स जो मार्केट में आ रही हैं आपके सामने, मोंजारो या वीगोवी, ओज़ेम्पिक का नाम आपने सुना होगा, रिबेलसिस जो आती है फॉर डायबिटीज एंड वेट गेन के लिए, ये अवेलेबल है इन इंडिया, बट दिस मस्ट बी डन आफ्टर मेडिकल evaluation and only taken with medical advice. Medicines have their indications, contraindications, वो आपके मेडिकल चेक के बाद में मालूम पड़ेगा। साइड इफेक्ट्स हैं, कॉस्ट हैं, कब नहीं लेना ये जानना आई वुड से आज बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे नहीं ओवर द काउंटर ले लो ना जी नहीं, मैं कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स भी हैं, फॉर्चुनेटली लेस कॉमन और आई वुड से रेयर, but it is important to know about them before you start and do it under the supervision of a medical physician or a team. Now, provided आपको success मिल रहा है medications पे, take them as long as you can under supervision. But यदि medications आपसे tolerate नहीं हो रही हैं या कोई side effects आ गए या आपको ज़्यादा weight loss नहीं हो रहा है या weight regain हो रहा है, then the option of surgery comes. इसमें we call them metabolic or bariatric surgery. इसमें options अनेक हैं, आपके लिए उचित कौन है आपकी इवैल्यूएशन के बाद में मालूम पड़ जाएगा। आपने 4 चीज़ें पता करना है, कौन सा सर्जिकल ऑप्शन आपके लिए उचित है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, सक्सेस, लॉन्ग टर्म कंप्लायंस बाय योरसेल्फ, की इसकी जो शर्तें होती है सर्जरी की, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और चौथा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑलमोस्ट एवरीवन आफ्टर 2 years ऑफ सर्जरी विल रीगेन सम वेट, और 10 से 15% ऐसे लोगों जिनको काफी हद तक वेट रिगेन हो जाएगा, 5 से 10% लोगों को पूरा वेट रिगेन हो जाएगा। unless they follow that एडवाइस फॉलो करने पे उनकी वेट की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, पर कुछ लोग इसके बावजूद भी 5 to 10% विल रिगेन सिग्निफिकेंट वेट, एंड उनमें से कम आई वुड से हाफ विल रिक्वायर अनदर प्रोसीजर। एंड वो जो है पहले से ही जानना उचित रहेगा, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस को आप टेम्पर कर लो, और ये अंडरस्टैंड करना है मोटापा आज एक जानलेवा और जिंदगी बदलने वाली एक बीमारी है, कॉस्मेटिक इशू नहीं है। कॉस्मेटिक इशू तो है बिकॉज ऑफ द विजुअल डिपिक्शन। याद रखिए, यदि आपने अपना जो एक डिजीज को ट्रीट कर लिया, आपको एक कॉस्मेटिक बेनिफिट भी मिल गया विच इज एन एड ऑन, बट इसको दिस हैज बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन। और इसीलिए जो हम लोग ये क्विक रेमेडीज, मैजिक थेरेपीज एंड यू नो होम ग्रोन सॉल्यूशंस, इस पे देखिए जरूर उसके बारे में पता कीजिए, हैव इट रीचेक्ड विद योर फिजिशियन, डॉक्टर से चेक करा लीजिए, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म चैलेंज। जब तक हम इसको ना पहचान पाए, सक्सेस का चांस कम रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।